कई बार क्या होता है कि मुश्किल वक्त ना आपको वो कदम उठाने के लिए मजबूर कर देता है जो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं या बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे नोटबंदी हुई तो आपको यूपीआई मिल गया, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन मिल गया, आप दुनिया में मिसाल बन गए। ये नोटबंदी की देन है, कोई कुछ भी कहे नोटबंदी को लेकर, लेकिन ये उसका साइड इफेक्ट था या चाहा हुआ इफेक्ट था, वो मिला। इस क्राइसिस ने देश को उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आपके पास तेल नहीं, अपना तेल नहीं है, तेल और गैस एलपीजी अपनी नहीं है। इसके बियॉन्ड सोचिए। अभी एक बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट की मीटिंग में इनफैक्ट, कि कोल गैसिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वो कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है और ऑब्वियसली फिर वो बहुत सालों लंबा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन 37,000 करोड़ के आसपास, 37,000 करोड़ के आसपास, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपके पास तेल नहीं है लेकिन आपके पास कोयला है, वो भी 200 साल आपकी खपत के लिए कोयला है आपके पास। उस कोयले से गैस बन सकती है और वो फिर आपकी अपनी होगी। फिर आपको किसी और देश का मुंह नहीं ताकना, फिर आपको ये नहीं देखना कि झगड़ा लग गया तो हमारा टैंकर कैसे निकलेगा। आपके देश में कोयला है, आप ही के देश में गैस बन रही है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बात हुई। इसके बारे में भी पहले चलिए बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सरकार का पुश है जिस तरफ, और वो इमीडिएट उसका रिजल्ट आपको कुछ महीनों में नजर आ सकता है, वो बताऊंगा। पहले इसका ये खैर एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। हाँ, इसमें मतलब लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जाएगी और कल से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सरकार के जेहन में ये चीज़ एकदम से है कि ऊर्जा को लेकर जो आपकी निर्भरता है दूसरे देशों पे, और वो पहले से था। ऐसा नहीं है कि इस क्राइसिस में आपको समझ में आया, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से 2014 में दिल्ली आने के बाद पीएम मोदी ने इस चीज़ को लेकर फोकस किया और बार बार उस बात को कहते रहते अलग अलग फ्रंट पे। जब भी सोलर अलायंस को लेकर कोई बात कही जाती थी, सोलर एनर्जी को लेकर कोई बात कही जाती थी, या दूसरे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कोई बात कही जाती थी, तो वो इस बात का जिक्र करते थे कि बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जा पर हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। और उसी सिलसिले में पिछले कैबिनेट की बैठक में इस काम को किया गया। और वो दूसरा एक वो एलपीजी की जगह पीएनजी पाइप नेचुरल गैस, वो लगातार। और सौरभ, आपको हैरानी होगी कि उस चीज़ को लेके इस तरह से जितना काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। पहले की सरकारों ने भी उस काम को नहीं किया कि लुटियंस दिल्ली में भी ऐसे इलाके थे जहाँ वो लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। हाँ। आज मुझे कोई बता रहे थे कि हम लोग तो पहले इतना सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे, ऐसे होता था वैसे होता था, जबकि आपके पास और वो मंत्रालय क्या कर रहा था भाई। मैं तो ये लगता है कि जिसका ये काम है कि भाई आपके पास एलपीजी मंगानी पड़ती है, नेचुरल गैस आपके पास है, तो इसको लगाओ, घर घर पे लगाओ जाकर के। बड़ा बेसिक बात है। और उसको लेके जटिलताएं बहुत ज्यादा थी। जैसे मान लीजिए कहीं आपको पाइप डालना है, पता चला सोसाइटी वालों ने रोक दिया, पीडब्ल्यूडी ने रोक दिया, इस तरह की सारी चीजें हो रही थी। इस क्राइसिस ने उसको लेकर भी एक अलर्टनेस दे दिया, आपने ओवरराइड कर दिया सारी इन चीजों को, सारी चीजों को। ये तो फिर इच्छा शक्ति की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये हुआ। अब मैं जो तीसरी बात में कह रहा था, अभी मैं पूरी तौर पर खुद कन्विंस नहीं हो पाया हूं कि क्या ये पॉसिबल है और क्या ये डिजायरेबल है। वो है इंडक्शन कुकर या वो जो होता है, क्या कहते हैं, बिजली वाले चूल्हे कह लीजिए उनको। अभी ये खबर मैं पढ़ रहा था अखबार में कि एक सरकारी कंपनी है, वो प्रोक्योर करेगी प्राइवेट सेक्टर से, और वो संख्या 10 लाख में है। वो इंडक्शन चूल्हे जो हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे। और जैसे आपको मालूम है, जब मोदी सरकार आई थी, पहले आपके घर में बल्ब कैसा होता था, याद कीजिए, कांच का बल्ब, उसके अंदर आपको फिलामेंट लगा जलता हुआ दिखता था ना, वो वाले बल्ब होते थे। आज आपको किसी घर में वो बल्ब नहीं मिलेगा, किसी भी घर में कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अब आपको एलईडी मिलती है। तो इस सरकार ने आते ही जो है वो करोड़ों की संख्या में बल्ब बांटने शुरू किए। ये उस वक्त किसी को रियलाइज नहीं हुआ था, उससे बिजली की बहुत बचत होती है। अब सरकार कह रही है कि ये सिलेंडर बिजनेस ही बंद करो, गैस का भी चक्कर खत्म, कम करो जितना कर सकते हो, आप सबको बिजली वाले चूल्हों पे ला दो, और वो लाखों चूल्हे बांटने की। बिल्कुल सौरभ, और बहुत वॉर लेवल पे इस पे भी काम होने जा रहा है कि धीरे धीरे आपको उसी दिशा में आगे जाना है कि ये जो सिलेंडर वाली समस्या है और वहाँ से आपको लेकर आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे वो प्रोडक्शन आपके अपने हाथ में है। इंडक्शन, वो क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन प्लेट। इंडक्शन प्लेट, हाँ। और कुकर को इंडक्शन कुकर जैसे उसमें बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक का उत्पादन अभी भी, जैसे देश के हिसाब से अगर बात करें, देश की ज़रूरत के हिसाब से बात करें, तो ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसके रिसोर्सेज आपके अपने पास इतने ज़्यादा हैं कि उस फील्ड में अगर आप ढंग से काम कर लें तो फिर ये डिपेंडेंसी बहुत। बिजली तो आप कोयले से बना लोगे, पानी से बना लोगे, थर्मल, सोलर भी है। हाँ, सोलर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। और उस पर लगातार सरकार इस बात को लेकर काम कर भी रही थी, और ये मौका मुझे लगता है कि एकदम से वैसा है कि अब नेक्स्ट लीप आपको दिखेगा। बहुत सारी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, उन मीटिंग में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आप भी लीजिए इंडक्शन प्लेट, मैं भी लेता हूँ। मेरे घर तो है। अच्छा, आपके घर पे है।
लेकिन ये देखिए वक्त की ज़रूरत भी है और भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। बाकी अब ये जो हमारे पीछे लिखा है ये तो होना ही है। इसी दौर में सौरभ आप देखें, जैसे पीएम की वो जो तस्वीर दिखी ऐसी चीज़ों के लिए कि 2 गाड़ियों को लेके, हाँ 2 गाड़ी पे आ गए। दूसरी तरफ जैसे आप रॉ के जो एक्स चीफ हैं उनका ये कहना था कि ये सिक्योरिटी से बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल वो तो ठीक नहीं हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे तब जब देश में जिहादी ताकतें हों या विदेशी ताकतें हों इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं आपके देश के नेता के पीछे और आपके देश के पीछे, तो वो ज़रूरी नहीं है। दूसरा पीएम का जो ट्रिप हो रहा है यूएई में, आप देखें जो 3-4 घंटे उन्होंने दिए एलपीजी रिजर्वायर इस तरह की चीज़ों के लिए, उनके समय वो इसी बात के लिहाज से था ऊर्जा को लेकर। बाकी यूरोप के जो दूसरे देशों में जा रहे हैं उसके पीछे आप अलग अलग उन देशों का देखेंगे ना खासियत, जैसे स्वीडन इंडस्ट्रियल इनोवेशन के लिए बहुत जाना जाता है और दूसरा डिफेंस के मामले में तो वहाँ पे जा रहे हैं। फिनलैंड ग्रीन एनर्जी के लिए जाना जाता है। नॉर्वे, मतलब अलग अलग देशों की जो खासियत है। तो खास तौर पे यूरोप के साथ जो आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसको अब आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। तो उस लिहाज से जब पीएम जाकर वहाँ पे इस बात को कहते हैं तो वहाँ के देशों से आपको कैपिटल मिल सकता है, टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उनको यहाँ का बाजार मिलेगा। तो वो बैलेंस बनाने के लिए मुझे लगता है ये मोदी जी जो है आपदा में अवसर केवल नारा नहीं है, ये इसको जीते हैं इस चीज़ और को। एक साथ कई काम करना शुरू कर लेते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने अपील की देश के लोगों को कैसे करना है क्या करना है, तुरंत उसके बाद वहाँ जाकर दूसरा काम शुरू। ठीक है।